एक ही वीडियो में रिवीजन वगैरह। ठीक है बेटा, ये आता है आप लोगों को? लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं आप लोगों को अगर ये आता हो और आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो तो मैं थोड़ा आगे पढ़ा दूँ। मैं सच में बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अब इधर देखिए, इधर देखिए, ये सावन सर हैं, ये प्रशांत सर हैं, दोनों की ताकत क्या है? बराबर। और अगर दोनों की ताकत बराबर है तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं। और दोनों सेम एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का कोई डिफरेंस जनरेट होगा? जैसे मैं कहूँ कि मेरी मामा हमको ज्यादा प्यार करती है, प्रशांत सर हमको ज्यादा करती हैं, एक्चुअल में क्या करते हैं? दोनों को बराबर। तो दोनों सेम एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। तो इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा क्या? नहीं। तो यहाँ क्या बे? मोटिवेशन बूस्ट आ जाता है। क्या हो गया? समझ आया? ये जीरो समझ में आया? थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा टेम्परेचर कम कर दें। नहीं मतलब ज्यादा कर दीजिए, टेम्परेचर ज्यादा होगा। सही तो है। C2 पे कर दीजिए, तो बंद कर दीजिए नॉर्मल। प्लीज गाइस। चलो ठीक है, 27 ओके। चलो पढ़ो। दोनों के बीच में ताकत बराबर। अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में किसके पास ताकत ज्यादा, किसके पास ताकत कम? लबीब, ये बात समझ में आ रही है? कैसे पता किया कि किसके पास ताकत ज्यादा, किसके पास कम? क्यों बेटवा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसके पास ताकत ज्यादा, किसके पास ताकत कम, कैसे पता चला? क्योंकि वो क्या बात है, मतलब बहुत तेज हो गए हो। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन यहाँ है, हीलियम यहाँ पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो सेंटर से राइट साइड अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, इधर आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। क्या बात है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या ना बुआ का नाम है? नहीं, ऐसे नहीं ले सकते। सो क्या मतलब वो ये लेक्चर ना देखे? बुआ ये लेक्चर ना देखे हैं, इसीलिए मैं अपने रिश्तेदारों को पढ़ाता नहीं, पहले पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता। 20 बार ठीक है, नहीं सही है, ये भी बात सही है। तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कहेंगे 6 होता है ना, तो 2 2 4 और 2 6। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा? पार्शियल निगेटिव, एक निगेटिव, तो इसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा? इसी तरीके से यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी ऑक्सीजन की? तो कहेंगे -2। कितनी थी? समझ में आया? यार देखो इधर OH और H, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कैसे पता? ऑक्सीजन मतलब 8 और तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, मतलब पहली शेल में कितना? 2 और दूसरी शेल में 6। तो बाहर की ही शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और 8 होने से जितना कम होता है वही वैलेंसी। 6 है, कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। अच्छा, आप अपना कंपैरिजन किससे करते हैं? शर्मा जी के लड़के से? मतलब कहने पड़ोसी? अरे यार, आपके पड़ोसी कहते अम्मा बेटुआ का इतना आया, तुम्हारे लड़के का कितना आया, नहीं पता। कंपैरिजन। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे सौम्या है, क्या है बिटिया का नाम? आयुषी। तो पता है क्या होगा इनके घर में? क्या होगा? सौम्या ज्यादा पढ़ती है, आयुषी कम पढ़ती है, आयुषी ज्यादा पढ़ती है, सौम्या कम पढ़ती है। मतलब मेन कंपैरिजन किससे होगा? सौम्या आयुषी। तो कंपैरिजन हमेशा पड़ोसियों से होता है, जैसे चाइना, अड़ोसी पड़ोसी, जैसे जैसे छत ऊंची हो गई नीचे हो गई। इंडिया पाकिस्तान। हाँ, तो कोई कंपैरिजन नहीं है।
नहीं है, वो बात सही है, लेकिन पाकिस्तान वो- इंडिया से करता है, इंडिया चाइना से करता है। इंडिया चाइना से कंपैरिजन नहीं करता आप एक्चुअली। ही ने करता है। हाँ, लेकिन नहीं करता, ये सबसे बुरी चीज़ है। जी सर। मतलब हमें करना चाहिए बट हम करते नहीं हैं, ठीक है। हाँ चलिए इधर देखिए इधर। अरे यार, अभी एक बेचारे टीचर ने कुछ बोला था, उसकी नौकरी चली गई। अभी तुम लोग हमसे बुलवाओगे सर, हमको निकाल देंगे। चलो बढ़ो, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ समझ में आया। अच्छा देखो, तो एक बात समझ में आई कि कंपैरिजन हमेशा किससे? अपने बगल वाले से। अपने पड़ोसी से। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अरे सॉरी बेरिलियम, अरे क्या बात है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा। जिस तरीके से इंडिया हमेशा पाकिस्तान से कंपेयर करके अपने आप को सुपीरियर शो करता है, हाँ हम लोग करते हैं ऐसा, आप लोगों को नहीं पता, पर हम लोग देखते हैं कि यार हमेशा लोग ना, पता है, अपने से नीचे वालों से कंपेयर करके अपने आप को सुपर दिखाते हैं। ठीक है, तो चाइना से हम कंपेयर नहीं करते, उनसे कंपटीशन रखते हैं। ठीक है, तीसरा बना देंगे। आप मेरी बात समझिए, जिसका पूरा अर्थ नहीं खुलेगा। इधर देखिए, इधर इसी तरीके से एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। द बात इज दिस कि कोई भी एलिमेंट नोबल गैस जैसा बनना चाहेगा, किसकी जैसा? लेकिन नोबल गैस तो तमाम है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है। अभी सावन सर कहें कि नहीं मैं एलॉन मस्क बनना चाहता हूँ, इट इज वेरी, मतलब ऐसी बेवकूफ़ी की बात हो गई, राइट? तो हाँ, तो आप मेरी बात को समझे कि जो कंपैरिजन है अपने कंपैरेटिव, मतलब या तो अपने ही पीरियड का या अपने पीरियड के जस्ट पहले वाले नोबल गैस से कंपेयर होता है। किससे होता है? या तो अपने पीरियड की नोबल गैस बनना चाहेगा या तो अपने पीरियड से जस्ट पहले की पीरियड। ऐसा नहीं है कि आर्गन ऐसा नहीं है कि सोडियम जो है, ऐसा नहीं है कि सोडियम आर्गन के जैसा बनना चाहेगा, या तो सोडियम आर्गन जैसा बनना चाहेगा, या तो सोडियम अपने से ऊपर में भी दो हैं, हीलियम है, नियॉन है, तो हीलियम बनना चाहिए नियॉन, जस्ट नियॉन, मतलब अपने करीब। तो कंपैरिजन हमेशा अपने पड़ोसियों से होता है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी कंपेयर कर लिए, हीलियम जैसा नहीं, क्रिप्टॉन जैसा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अपने या तो अपने पीरियड की नोबल गैस आपको देखना है या तो जस्ट पहले की। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या बनना चाहेगा? या तो ऑक्सीजन नियॉन बनना चाहेगा या तो ऑक्सीजन हीलियम बनना चाहेगा, या तो ऑक्सीजन क्या करे? नियॉन बने। और नियॉन बनने के लिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और नियॉन के पास कितना होता है? 10। तो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करे, कितने का? 2। या तो ये अपने खुद के 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे और हीलियम जैसा बन जाए। कितने कर दे? एलॉन मस्क संत नहीं है बेटा, नहीं, नीचे सारा पूरा मतलब त्याग के संग। जैसे एक टाइम पर अडानी के पास, अडानी दुनिया के तीसरे या चौथे सबसे अमीर आदमी बन गए थे। तो अडानी के लिए उस समय क्या आसान था? या तो वो एलॉन मस्क बन जाए दुनिया के सबसे अमीर, 2 लोगों को पीछे करके एलॉन मस्क की जगह ले, या फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा संत महात्मा बन जाए। दोनों ही लोग सुखी हैं। एलॉन मस्क से कोई दुश्मनी नहीं करता, इनसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा। कहने मतलब भाई जिसके दोस्त नहीं, बैरागी इंसान से कौन दुश्मनी करेगा, राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही सिचुएशन में वो खुश हैं। ठीक है, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर रखे वो भी खुश हैं और जिनके सारे दोस्त हैं वो भी खुश हैं, राइट? अब देखो, ऑक्सीजन या तो नियॉन बनना चाहेगा या तो हीलियम। क्या आसान है उसके लिए? नियॉन बनना। क्यों? अच्छा एक बात समझ लो, इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका ये है कि जो वैल्यू कम होती है, -6 इलेक्ट्रॉन, जो वैल्यू कम होती है वही हमेशा बनते हैं। तो यहाँ पर 2 कम है और 6 ज्यादा है, क्या बनना चाहेगा? 2। ठीक है, तो नियॉन जैसा। और नियॉन बनने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज? कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आइसोलेटेड एटम लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ना, तो -2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 ही हो गई।
वैलेंसी 2 ही कहते हैं, माइनस प्लस नहीं कहते। ऑक्सीडेशन लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, माइनस है यार। यस सर। इसी बात पर यहाँ पर देखिए, तो ये -2 समझ में आया। यस सर। ये वाटर बना रहे थे, यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2। तो यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना आएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव इस पे और एक पार्शियल पॉजिटिव इस पर। एक बात बहुत अच्छी है, ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का कारण, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम की वैलेंसी के बियॉन्ड नहीं जा सकती। बहुत अच्छी बात है, पता नहीं है ये बात, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, चाहिए तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अदरवाइज इट इज ओके, राइट। तो ये देखिए -2 दिखा, ये देखिए -2 दिखा, और यहाँ देखो H2O2 में -1 दिखा कि नहीं। तो -2 का मतलब इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और -1 का मतलब कितना हो गया, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक निकला होगा तभी तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा खाली, पहले 2 था नेगेटिव चार्ज, एक निकाल दिया तभी तो 1 बचा। यस सर। समझ आया। तो इसका क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से -1 हो गई। तो क्या हो गया इसके पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। समझ आया, ठीक है। इकरा बहुत लेट हो बेटा, चलो ठीक है। महक समझ आ रहा है, ये बात समझ में आ गई। तो अभी भी जल्दी से देखो बेटवा, यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मतलब K4 FeCN6 से K3 FeCN6, एक पोटेशियम निकाल दिया। पोटेशियम इज अ मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल निकल गया ना। और इसी तरीके से बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, अभी हमने ऑक्सीजन ऐड किया था वाटर में, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी सिखाया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आगे इंक्रीजिंग चार्ज। जब भी चार्ज की बात आती है तो किसकी बात आती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बढ़ने की बात क्या आती है। देखो -2 ज्यादा नेगेटिव है कि -1, -2 +1 इज लेस नेगेटिव, मतलब वो धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। मतलब एक कंडीशन आएगी जैसे H2O2, यही ना, यस सर। H2O, और इसके बाद अगर मैं लिख दूं O2, तो ये अगर -2 है, ये -1 है, ये 0। तो आप कहेंगे कि दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0। बात समझ में आ गई। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसको निकाला तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया तो 0। बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। इसी का जस्ट उल्टा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लाइक H2O में आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया था, तभी तो आपने H2O2 बनाया। कहाँ बनाया, नहीं बनाया, H3O+ मान लो, ठीक है। या फिर ठीक है, H2 + Cl2 gives 2HCl। तो ये देखो 0, यहाँ -1, और यहाँ पर क्या हो गया, +1, और ये हो गया 0। इधर देखो, इधर देखो, 0 से +1 क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तभी तो +1 है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और देखो 0 से -1 मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिख गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिख गया, H2 + Cl2 gives HCl। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लोरीन के पहले 0 था, बाद में -1 हो गया, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, देखो ना क्लोरीन नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव था ना, पीरियोडिक टेबल देखो ना, तो क्लोरीन जो है फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता था, तो पीरियोडिक सेंटर से राइट साइड है, नॉन मेटल है। और जब आप नॉन मेटल देखते हैं तो मतलब एडिशन ऑफ, अब इसी नॉन मेटल में तो हाइड्रोजन आकर के लगा, और हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हो गया ना, ये भी बात सही। इसके बाद शुरू होती है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए
देखिए बेटवा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पहले 2 क्लोरीन थे, कितने क्लोरीन थे? तो 1 क्लोरीन हटा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और इसकी जगह क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। तो क्या हो गया? HCl बना ना। तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटाया कि नहीं हटाया? है ना। चलो अब बात आती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सिखाई दिया। डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले क्या थी? 0 थी, फिर -1 हो गई। देखो ना, 0 से -1 हो गई, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? कम हो गई ना, रिडक्शन हो गया। आया बेटवा? यस सर। सबका रिवीजन हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़े। लबीब समझ में आया बेटवा? ये सारे बच्चे तो पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, आप भी पढ़ लीजिए। देखिए मैंने आपको सिखा दिया। चलें, हेडिंग डालिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डालिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कभी भी कंफ्यूज हो, जैसे सत्यम खड़े हो जाओ तुरंत। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? तुम बताओ बेटे। सर रिडक्शन कराने, खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़े हो। रिडक्शन कराने वाले। तो उसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन कराने वाला तुम बोल रहे हो, किसका रिडक्शन कराएगा? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रो पॉजिटिव। LIC एजेंट किसको LIC बेचता है? लोग दूसरे को। किसको करता है? दूसरे। अगर तुम LIC एजेंट हो तो खुद को बेचोगे LIC? ये हट रहा है, पहले समझो। LIC एजेंट किसको LIC बेचता है? दूसरे को। इसी तरीके से कहीं लिख लो LIC एजेंट छोटा सा, बस आपको समझ आ जाएगा। इसी तरीके से अगर नाम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा। किसको कराएगा? दूसरे को। तो खुद का क्या कराएगा? रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे को रिड्यूस कराएगा, और खुद का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद गेट रिड्यूस, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो इटसेल्फ। क्योंकि हम लोग ISC बोर्ड वाले नहीं है, राइट? कुछ हैं बच्चे, पर हम लोग तो नहीं है, तो हम लोग ज्यादा क्लियर इंग्लिश पढ़ते हैं। हाँ, तो गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ इन द रिएक्शन। ठीक है, तो द रिएजेंट, अब देखो जिसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बैठो ना, बैठो तुम लोग, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है। किसका बढ़ा रहा है? और अपना क्या कर रहा है? घटा रहा है। यहाँ पे लिखा है, देखो लिखा क्या है, ये आयोडीन है। क्या है? आयोडीन कन्वर्ट हो रहा I- में, तो पहले 0 था, फिर -1 हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? घट रहा है। और ये आयोडाइड आयन, क्या आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो आयोडीन है ना, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? तो ये दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। और खुद क्या हो गया? रिड्यूस। समझ में आया? चलिए अभी लिखवा देते हैं। ये लिखे, तो ए रिएजेंट दैट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर स्पेसीज। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है? दूसरे का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से रिएजेंट दैट कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पेसीज इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब एंड itself get reduced, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन 0 से 2I- -1, दिस इज रिडक्शन। आया? पावनी एग्जाम होगा तुम्हारे बेटवा?
डन, सबने नोट कर लिया? लास्ट 23 को है। हो गया हो Yes, गया sir. हो गया, बहुत अच्छा था ना ये टॉपिक। तो इसका खुद का रिडक्शन है, दूसरे में क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। फॉर एग्जाम्पल दिखाएं, H2 लिखो, देखो H2 प्लस I2, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो, क्योंकि इनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? सेम है, तो जीरो हो गया। तो अंतर क्या है? जीरो। दोनों की ताकत बराबर है, तो आयोडीन आयोडीन की, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, आयोडीन और आयोडीन, इनके बीच में ताकत दोनों की बराबर, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, ऐसे बॉन्ड टूटेगा। इसी तरीके से H2, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। यही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब डिफरेंस जीरो होता है। हम मेरी बात समझे, ये जो आयोडीन है क्या है? आयोडीन किसको ऑक्सीडाइज करेगा? हाइड्रोजन को, और ये बनाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या हो गया? रिडक्शन। तो देखो ना, आयोडीन का खुद का क्या हुआ? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या? और 0 से +1 इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दिस आयोडीन विल ऑक्सीडाइज किसको? H2। बात समझ में आई? आई थिंक चीज़ें बहुत क्लियर है, राइट? सर ये बहुत अंडरस्टूड चीज़ है ना, आसान है ना? नोट करिए। सर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात आती है रिड्यूसिंग एजेंट की। किसकी आती है? रिड्यूसिंग एजेंट। लिख लो अब इसी का जस्ट उल्टा। तो क्या होगा? खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। दूसरे को क्या करेगी? रिड्यूस। नोट कर लीजिए, पढ़ो बेटा, जल्दी नोट करें। इसमें तो नहीं समझाने की जरूरत है। नो सर, बस इसका उल्टा ही। इसको बाद में दे देना। बात समझ में आ गई? जल्दी नोट करें बच्चों। हो गया सर। हाँ? नीचे का बचा है। एक ही बात है, अब आप लोग को समझ में आ गया, राइट? ठीक है, तो रिएजेंट दैट कॉजेज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज या फिर रिडक्शन ऑफ अदर स्पीसीज। एक ही बात, ऐसे लिख लियो, क्या दो बार? ठीक है, चल तो आप देखते हैं कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो कितने तरीके की है। तो हेडिंग में आ गई है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।
तो कितने तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन होती है? 5 तरीके की। सबसे पहली रिएक्शन इज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी का दूसरा नाम है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो देखिए आप डालिए, मैं जो आपको बोल रहा हूँ सिर्फ वो लिखिए, हेडिंग लिखिए, ये मत लिखिए, ये मत लिखिए, ये मत लिखिए। आप लिखिए पॉइंट नंबर 1 इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, और पॉइंट नंबर 2 लिखिए रिडॉक्स रिएक्शन में इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स, और ये 4 तरीके की लिखिए, 5 मत लिखिए। तीसरा लिखिए इज डिसप्रपोर्शनेशन, और चौथा लिखिए इज कम प्रपोर्शनेशन। बस ये 4 लिखे आप। अब मैं आपको इसके बाद सिखाऊंगा। सिर्फ आप पहला लिखेंगे इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, दूसरा लिखिए इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स, तीसरा इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड द फोर्थ इज कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब एक बात समझे, डिस्प्लेसमेंट, डीकॉम्पोजिशन जो अपने क्लास 10 में पढ़ी थी, याद है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारी जो रिएक्शंस होती हैं, these are the example of intramolecular, intermolecular, disproportionation and कम proportionation reaction। तो अभी ये पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है? लास्ट वन इज कम proportionation reaction। देखो disproportionation reaction का ही जस्ट उल्टा क्या है? कम proportionation reaction। क्या है? कम proportionation, ठीक है? ठीक है, इंटर डिसप्रपोर्शनेशन और कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो अब आगे चलते हैं। चलिए आप मेरी बात समझिए, आप अपने काम का लिखें। द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, साइड में लिखें। अब आपको मेन हेडिंग में नहीं लिखना है, आप बस इसको जानते रहें, लिखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन सब बहुत पहले से ही आपको पता है, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। इसी का उल्टा क्या होता है? डीकॉम्पोजिशन, ठीक है? तो इस तरीके की पहली रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी देखिए डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, आज मॉर्निंग की बैच में भी यही चला है, ठीक है? अब इधर देखिए डीकॉम्पोजिशन, कौन सी रिएक्शन? डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट किसमें टूटता है? ठीक है, किसमें? 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का। अब आप कहेंगे कि सावंत इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो तुमने दिखाया नहीं, रिडॉक्स तुम इसको बोलते हो, तो मैं कहूंगा बेटवा ये देखो सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और टूटा 0 में, तो +1 से 0 इज रिडक्शन। इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तभी तो इसके ऊपर प्लस से 1 0 हो गया। अरे सोडियम +1 में है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है -1 इलेक्ट्रॉन, -1, तो +1 और +-1 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में? बहुत आसान है बेटा। तो सोडियम अगर प्लस है इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन कर चुका है, और अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो -1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। एक निकल चुका था, एक दिया तो उसकी भरपाई हुई ना, 0 हो गया। तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना। क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन -1 में था और किस में चला गया? 0 में। तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है कि दे दिया? दे दिया है। क्या दिया है? दे दिया है।
तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, Loss of electron. तो क्या कहेंगे इसको, Oxidation. ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। समझ में आया, कलर चेंज कर दूं क्या, यस सर। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। चलो ये समझ में आया। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, क्या कहेंगे इसको, रिडॉक्स कहेंगे ना। अब बात आती है रिडॉक्स, तो सर आपने 4 तरीके की पढ़ाई, ये कौन सी रिडॉक्स है, तो दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। कौन सी, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग स्पीसीज, एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग स्पीसीज, एक ऑक्सीडेशन में जा रहा है दूसरा रिडक्शन में जा रहा है, इस तरीके के रिएक्शन को इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स कहते हैं। अब कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, देखो ये वाला, ये यहां पर देखो एक मॉलिक्यूल Mg है और एक है O2, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, क्या है, दो डिफरेंट लेकिन रिएक्टेंट है। एक का 0 से -2 हो रहा है रिडक्शन, और एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन 0 से +2। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो इनको क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स। क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। समझ आया, ये थोड़ा कम है। क्या है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग है एलिमेंट। एक पूरी रिएक्शन में दो अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, नहीं समझ में, एक ही घर में एक भाई फेल हो एक भाई पास हो जाए, कैसा माहौल रहेगा, गर्मी तो जो पास हुआ है वो भी डांट खा जाएगा। हाँ ठीक है। और आप समझे, एक घर में एक भाई फेल हुआ एक भाई पास हुआ है। अब दो अलग अलग घर हैं, जैसे आपकी फैमिली और आपके अंकल की फैमिली, बात समझिएगा, एक फेल हुआ एक पास हुआ है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो एक ही घर के अंदर हुआ है सब कुछ, एक ही खानदान के अंदर हुआ है सब कुछ, लेकिन दो अलग अलग फैमिलीज में, एक ही खानदान के अंदर दो अलग अलग फैमिलीज। द खानदान इज केमिकल रिएक्शन, एक ही केमिकल रिएक्शन में दो अलग अलग एलिमेंट या मॉलिक्यूल, लेकिन एक ही घर में, एक ही खानदान में, एक ही घर के अंदर एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। और अब तीसरे तरीके की आती है कि आप जैसे मान लीजिए कि आप अपनी बात समझे, जैसे आप समझिए कि कोई लड़का जो है वो मान लीजिए जेई में टॉप कर जाए, बोर्ड्स में फेल हो जाए, मतलब एक ही सेम इंसान जेई में टॉप कर जाए, बोर्ड्स में फेल हो जाए, तो दिस इज क्या, सेम उसी का ऑक्सीडेशन भी हो गया, उसी का रिडक्शन भी हो गया। लाइक Cl2, जैसे Cl2 टूटा, इधर इधर, अरे देखो यार, लाइक Cl2 और ये टूटा, ये बनाया, ये मान लो एक रिएक्शन बनाया और बनाया इसने HCl और ये बना लिया HClO3। क्या बना लिया, इधर देखो इधर, HClO3। जब HClO3 तो ऑक्सीजन -2 इंटू ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसके कंपैरिजन में ये लेस है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा ना, तो -2 इंटू 3 दैट इज -6। अच्छा ये भी तो कमजोर है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की कम, हाइड्रोजन भी कम और क्लोरीन भी कम, तो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकता है, दे सकता है एक, और क्लोरीन कितना दे देगा, बचे हुए सब क्लोरीन ही देगा 5, तभी तो 6 है, -6 है ना, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -5 +5 आ गई ना, तो क्लोरीन 0 से +5 हुआ है, तो क्लोरीन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, और क्लोरीन 0 से -1 हुआ है, वह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हो गया, तो सेम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सेम क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है, दो डिफरेंट एटम नहीं है,
है ना, एक ही टाइप का एटम है ना, तो ये उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, तो इसको क्या कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। और इसी का जस्ट उल्टा कर दो, दैट इज कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या? कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिसप्रपोर्शनेशन का जस्ट उल्टा इज कम प्रपोर्शन। जो ऐसे एरो हुआ है इसकी जगह ऐसे हो जाए तो कम प्रपोर्शनेशन, और ये क्या है डिसप्रपोर्शनेशन। बात समझ आ गई? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 बेसिक क्लास इसकी हो गई। नेक्स्ट क्लास में पूरे पीरियोडिक टेबल पे सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात होगी, इसकी कब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एलिमेंटल फॉर्म में क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होती है, नेचुरली ऑकरिंग स्टेट में क्या होती है। ठीक है, उसी से ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड होगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है अगली वाली। ठीक है, थैंक यू।